बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा विद टी टाइम। और आज जो डे है, यानी कि आज का डे वेडनेसडे है, बुध का दिन है, और आज के दिन हम बात करेंगे फैशन के हवाले से। जी हां, चाहे 1902 की दुल्हन हो या फिर 2012 की दुल्हन हो, दुल्हन हमेशा गरारे या शरारे में ही अच्छी लगती है। गर्जे गरारे या शरारे के जो डिजाइन हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। कभी कभी होता यह है कि शॉर्ट शर्ट्स का फैशन आ जाता है, बिल्कुल पतले से ट्राउजर्स का फैशन आ जाता है, कभी लॉन्ग शर्ट्स और फ्लेयर्स फ्रॉक्स आ जाती हैं और मुख्तलिफ तरह की चीजें आ जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि पाकिस्तानी सकाफत और पाकिस्तानी गर्ल्स जो हैं वो हमेशा लगती शलवार कमीज में ही खूबसूरत है, चाहे वो शॉर्ट शर्ट्स हों चाहे लॉन्ग शर्ट्स हों। तो आज जिस बहुत ही प्यारी शख्सियत को, जिसको आप सब लोग जानते हैं, लेकिन उनकी पहचान एज ए डिजाइनर शायद आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो रही है। गर्चे ये उनका पहला प्रोफेशन था, लेकिन उसको उन्होंने पता नहीं क्यों थोड़ा पीछे छोड़ दिया और दूसरे प्रोफेशन में ज्यादा नाम कमा लिया, बहुत ही नाम कमा लिया, आप सब जानते हैं। लेकिन उनकी मुलाकात हम अपने स्टूडियो में बाद में कराएंगे। पहले एक पैकेज के जरिए आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। आइए फिर देखते हैं वो जबरदस्ती पर्सनैलिटी उस पैकेज के अंदर। वेलकम बैक टू द शो। और अब हम वेलकम टू द शो कहते हैं उस प्यारी सी पर्सनालिटी को जो आप सबको बहुत प्यारी है यकीनी तौर पे। और आप लोगों को ये फिर एक दफा मैं बता दूं कि आज का जो शो है वो है फैशन डिजाइनिंग के हवाले से, फैशन डिजाइनर्स के हवाले से, मेकअप के हवाले से, कि आपकी पर्सनैलिटी को किस तरह से दिलकश, दीदाजेब और खूबसूरत अट्रैक्टिव बनाया जा सके। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही अच्छी सी हमारी दोस्त हैं, कोलीग हैं, और आप इस चैनल पे उनको देखते भी रहते हैं हर सुबह। जी हाँ, हमारे साथ हैं फैशन डिजाइनर नाजिया मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक ठाक हो? खैरियत से? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग यार। बल्कि आपका शुक्रिया नाजिया कि आप आई, क्योंकि आप तो इतना टफ शेड्यूल में होती हैं, सुबह मॉर्निंग शो करना, फिर दूसरे चैनल्स पे काम करना, फिर साथ साथ ये अभी मैं देख रही थी आप अपने मास्टर साहब को डांट रही थी, टेलर मास्टर को, आपने यूं कर दिया। डांट नहीं रही, और अभी आप बता रही थी क्या किया। उनको मैं बता रही थी कि आपने मेरे जोड़े को खराब कर दिया, मेरे आपने क्लाइंट के जोड़े को। आई हमने देखा कभी आप खाने पका रही होती है मजे मजे की, क्या बात है। फिर उसके बाद हमने देखा जी कभी आप जो है वो कभी क्या आजकल आप मॉर्निंग शो कर रही हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ काम भी माशाल्लाह से काफी अच्छा काम कर रही हैं आप। तो वो पर्सनैलिटी आपकी ज्यादा आगे आ गई। लेकिन जबकि जहां तक मेरी मालूमात है उस हिसाब से तो आप सबसे पहले आपका जो प्रोफेशन था वो फैशन डिजाइनिंग और मेकअप था। मेकअप में थोड़ा बाद में आई थी, फैशन डिजाइनिंग में पहले आई थी। और फैशन डिजाइनिंग में ही थी तो उसी वक्त ही मुझे जो है चैनल से ऑफर आना शुरू हो गई। इंटरव्यू के लिए जाती थी, ऑफर आते आते मैंने कहा चलो अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, थोड़ा सा यहाँ से भी कमाऊं तो ये कि अपने बिजनेस में डालने में ईजी होगा। तो इस वजह से मैंने जो है टीवी पे आना शुरू किया, क्योंकि जाहिर बात है मुझे पता था कि भाई मैं होस्ट, और मुझे होस्टिंग का ही शौक था। अच्छा, काम ही मैं एज अ होस्ट करना चाहती थी, ड्रामों में नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा ये वाला काम बड़ा डिस्टर्ब होता वरना। लेकिन उस वक्त फिर भी मैंने ड्रामों में भी आई और मैंने साथ में होस्टिंग भी की। और जो मेरा एक पैशन था कि अपने ब्रांड नेम को बनाना, तो वो अब मैंने जो है वो भी बना लिया। इंशाल्लाह भी आप देखिएगा आगे आगे और जो है नाम ज्यादा होता जाएगा। मैनचेस्टर में शो भी कर आई हूँ, वो भी एक मेरा वो पैशन था कि इंटरनेशनल शो कर भी आऊँ। अब ये है कि अब अपना आउटलेट खोला है जमजमा पे, साथ में मैंने मेकअप सैलून भी खोला है, बट इट्स जस्ट अ ब्राइडल एंड मेकअप सैलून। अच्छा, और अभी जब हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे तो आप कह रही थी कि 50% डिस्काउंट भी दे रही हूँ। हाँ, तो वो किस पे दे रही है ये तो बताएं लोगों को। भाई ये तज़ीन ये तुम्हारे शो के लिए स्पेशली है ये। और आज के दिन जो भी इस वक्त कॉल करेंगे, कराची की जो खवातीन देख रही हैं, कराची से जो कॉल करेंगे, किसी की कोई शादी आने वाली हो, किसी भी शहर कराची शहर के किसी भी इलाके से अगर कोई आना चाह रहे हो तो उनको 50% ऑफ जो है वो मेरे ब्राइडल मेकअप से मिलेगा। चाहे ब्राइडल मेकअप हो चाहे वलीमे का मेकअप, चाहे वलीमे का मेकअप हो। तो आप तमाम लोग सुन लीजिए कि कराची में रहने वाले सारे लोग और अनकरीब जिन जिन की शादियां होने वाली हैं, तो आप लोग पहली फुर्सत में नाजिया मलिक का नंबर नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, बल्कि हमारे शो में फोन कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर
पर आ रहा है, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए और फौरन से पेशतर कॉल मिलाइए और नाजिया से बात कीजिए और पक्का कर लीजिए कि 50% डिस्काउंट, चाहे वो एंड ऑफ दिस मंथ शादी हो या कमिंग मंथ में हो, अप्रैल में हो, तो आपको 50% ऑन ब्राइडल एंड वलीमा मेकअप आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। और जस्ट फॉर ये कहना चाहिए कि बिकॉज ऑफ माई शो, है ना? हाँ, ये आपके शो में पहली दफा आके मैंने अपने आउटलेट का जो है वो अनाउंस किया, अपने सैलून का अनाउंस किया। अभी तक मैंने कहीं पर भी अनाउंस किया था, जस्ट अ मंथ कि मैंने जो है जमजमा पर या अपना सैलून ओपन किया। काम मैं बहुत अरसे से कर रही थी। मेरी कितनी सारी क्लाइंट्स है जो मुझे देखती हैं और अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई पहचान में जैसी वो आती है, ओ माय गॉड आप वही नाजिया मलिक जो टीवी पर आती। मैंने कहा हाँ जी मैं वही हूँ, तो फिर वो पता चलता है कि वही नाजिया मलिक है जो टीवी पर भी आती हैं और मेकअप भी कर रही होती है। और मैं आप तमाम लोगों को एक जबरदस्त बात बताऊंगा। आज आप सोच रहे होंगे कि तज़ीन को क्या हो गया, ये इतने बड़े बड़े बाल, ये हेयर स्टाइल चेंज हो गया, क्या हो गया भाई? तो ये सारा द क्रेडिट गोज टू नाजिया मलिक। और मैं मेकअप में थी तो उन्होंने कहा अरे भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा मैंने खींच के इनके लंबे कर दिए थे। जरा सा बस उनको भी हैंडल नहीं करना आ रहा लंबे बालों को, मैं उनको भी सिखाती हूँ कि कैसे हैंडल करते हैं। आपके बार बार बाल ना ओपन हो जाते हैं, उसको आपने ऐसे करके ये बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक में ठीक करती हूँ बात। तो टी टाइम और मैं हूँ आपके साथ तज़ीन हुमा। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक में जब हम थे तो हम बात कर रहे थे कि नाजिया मलिक साहिबा जो हैं वो फैशन डिजाइनर भी जबरदस्त हैं, ओनली ब्राइडल डिजाइनिंग कर रही हैं, है ना नाजिया? जो क्या हुआ? कुछ नहीं, शुक्र मेरे पास कैमरा नहीं आया। मैं हर वक्त यार मेरे हर वक्त फोन पे लगी हुई होती है। अभी क्लाइंट्स के मैसेज, अभी भी मुझे एक मैसेज आया है, मतलब वो कि अपॉइंटमेंट का और ये और वो, तो लोग ये सोचते होंगे कि मतलब ये क्या हर वक्त बिजी रहते हैं। तो वाकई मेरा फोन है ना, ये लोग तंग आ गए। ठीक है, अब आप ऐसे करें, 2-4 मैसेजेस पढ़ें और हम बहुत जबरदस्त से कुछ आपको विजुअल्स, कुछ बातें दिखवाते। ये थे वो नाजिया मलिक के डिजाइन्स जो इन्होंने बड़ी महारत से और बड़ी जबरदस्त तरीके से अपने मास्टर साहब को डांट डांट के बनवाए। नहीं बिल्कुल डांट का नहीं बनवाए थे ये मैं बस एक दफा ड्रॉ करके मास्टर साहब को समझा दूं। हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, और मैं हमेशा उनको एक चीज जरूर समझाती हूँ कि प्लीज, ये तो मैं हर एक को कहती हूँ, जो काम आपको मैं बता रही हूँ लिख लें, क्योंकि लिखने से बात बिल्कुल परफेक्ट। जहां पे आप नहीं लिखेंगे, कंसंट्रेशन आपका यहाँ आ जाएगा, वहां पर आप मुझे प्रॉब्लम देंगे, जैसे अभी 1 दुपट्टे के साथ मेरी प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन आपने ये बहुत अच्छी बात की और ये बात मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी। आप तमाम लोगों को कहना चाहूंगी कि चाहे आप किसी से भी डिजाइन करवा रहे हो कपड़े, चाहे आप टेलर मास्टर के पास ही जाएं, तो अपनी जो भी आपकी सोच है, जो भी डिजाइनिंग है, उसको लिखवाएं जरूर। नाजिया ने बहुत प्यारी बात की है कि उसे लिखवाएं जरूर, क्योंकि उससे फायदा ये होता है कि बनाने वाले को भी आसानी होती है और आपको भी ये फायदा होता है कि जो आप चाह रहे होते हैं वैसा काम हो जाता है। सही बात। तो नाजिया अब ये बताइए, आपके टेलर मास्टर साहब ने, तो आपने डिजाइन दे दिया, उन्होंने बना दिया, गोटा किनारी आपके कारीगरों ने लगा दिया, तो फैशन डिजाइनर का फिर क्या काम होता है? अच्छा जी, 4 चांद तो वो सारे लगा रहे हैं। ऐसा करते हैं, हाँ। एक शो जो है वो ले आते हैं, कैमरामैन कैमरे में जो है वो कैमरा लगा देगा, हाँ। डायरेक्टर साहब डायरेक्ट कर लेंगे, तो फिर प्रोड्यूसर की क्या जरूरत है? बिल्कुल, है ना? ठीक है ना? तो यहीं पर यही होता है कि कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए आपको उसका बिल्कुल होमवर्क की जरूरत होती है, आपको उसको क्रिएट करने की जरूरत होती है। तो हम एक डिजाइन को स्केच करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर फैशन डिजाइनर ना होता, अगर या फिर तो अगर आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि अगर टेलर ही सारी क्रिएशन कर लेता, तो फिर फैशन डिजाइनर्स क्यों? टेलर ही होते फैशन डिजाइनर्स, हमारी क्या जरूरत होती है? तो इसमें बहुत बड़ा काम होता है कि आपको इसमें क्वालिटी कंट्रोल चाहिए होता है, आप में इसमें जो है डिफरेंस चाहिए होता है चीजों में, और आपको काफी, क्योंकि मेरे पास जब मेरे मास्टर आए थे तो वो सिर्फ एक नॉर्मल जो थे चीजें बना लेते थे, या जो मैगजीन में है उसको देख के बना लेते थे। जो क्रिएशन, जो आप क्रिएट करते हैं चीज, वही चीज जिस तरह कारीगरों के साथ भी यही होता है कि वो जो चीजें मुझे दिखा रहे थे जब वो जिस जगह पे काम करते, तो मैंने कहा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरी चीज चाहिए। ठीक है, और हमें हमारे साथ एक कॉलर है, वो चाहिए। Why not, of course। जी, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
हेलो हेलो तंजील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मिसेस जावेद बात कर रही हूँ। नाजिया जी आपको हाँ, क्या हाल है मिसेस जावेद, कैसी हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह। वी डोंट हैव अ बुके ऑफ फ्लावर्स, वी डोंट हैव अ डायमंड्स, वी डोंट हैव रेनबो, मैनी रेनबो लाइट्स, बट वी हैव अ ब्यूटीफुल फैशन डिजाइनर लाइक नाजिया मलिक। कैसा आपने प्यारा इंट्रोडक्शन दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह तो देखते ही थे, आज की शाम में भी चांद निकल आया है। बस आज जो है तज़ीन ने बुलाया तो आ गई। मैंने कहा ठीक है, आज कुछ अपने बारे में बता देती हूँ। तज़ीन का बहुत शुक्रिया। तज़ीन खुश रहिए, जीती रहिए। बहुत शुक्रिया। खुशियाँ थे आपने इन्हें हमें एज ए फैशन डिजाइनर आज इंट्रोड्यूस करवाया। और तो फिर रुस्तम निकली माशाल्लाह। नाजिया बहुत खुशी हुई आपको इस प्रोफेशन से मतलब मुतल्लक भी सोच के और देख के, तभी हम कहते थे इतनी प्यारी प्यारी क्यों लगती है। अच्छा। नहीं, मैं साथ में जो है मेकअप भी करती हूँ और अभी मैंने आज बल्कि जो है 50% ऑफ में जो है मेकअप भी आज मैं दे रही हूँ कि ब्राइडल मेकअप जो अगर कोई आज कॉल करेगा तो उसके लिए। आपने हम कॉलेज की ये सब कहा ही है तो हमें समझे 50% मिल गया और हम बहुत बहुत खुश हुए। लेकिन इसके साथ हमें आपका डिजाइन किया हुआ दुपट्टा जरूर चाहिए, चाहे वो एक रुमाल क्यों ना हो। क्या बात है। चलिए ठीक है मिसेस जावेद, आपके लिए एक हो जाएगा। कराची में रहते हैं? जी मैं कराची में। कराची में ही है। चले आपके लिए एक तो और बहुत अच्छी बात है नाजिया कि आप अगर कराची में रहती हैं तो जमजमा पे नाजिया का आउटलेट है, वहाँ आप पहुंच जाइए। आप एक काम करो, करूंगी। नहीं मिसेस जावेद आप इनको मेरा नंबर दे दीजिएगा, क्योंकि जो कॉलर कॉल करेंगे जो कराची में स्पेशल रहते हैं उनको मेरा नंबर दे दें तो मैं उनको जो है अपना डिस्काउंट कार्ड भी दे दूंगी और साथ ही जो है ना उनको मैं आपने का स्कार्फ या दुपट्टा या रुमाल जो भी होगा वो आपको भी मैं दे दूंगी। थैंक यू सो मच मिसेस जावेद, थैंक यू सो मच। और नाजिया देखिए जरा, आपने तो सिर्फ मेकअप का 50% डिस्काउंट कहा था, अब तो आपको कई एक दुपट्टे, स्कार्फ और रुमाल बनाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, इतना तो चलो चली जाते हैं। अब आपको पता है कि आजकल जो है जोड़े कितने एक्सपेंसिव हो गए हैं। मैं देखती हूँ कि जिस जमाने से मैंने शुरू किया था बनाना और अब अगर आप देखें तो उफ, लाइन लग गई है भाई। इतना खर्चा हो जाता है ना, आपको एक चीज क्रिएट करने में ही बहुत खर्चा हो जाता है। और डिजाइनर की एक बात यही होती है कि वो अपने काम में बड़ा परफेक्ट होता है कि वो जरा से ये नहीं चाहता कि थोड़ी भी चीज खराब हो या कुछ ऐसी चीज हो। इवन मैं मेकअप में भी कोशिश ये करती हूँ कि ऐसी चीज इस्तेमाल करूँ, ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँ जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो मेकअप खराब ना लगे, स्मूथ लगे, सही लगे, जिससे स्किन ना खराब हो, दाने ना आए स्किन पर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं मशवरे भी दे रही होती हूँ साथ साथ। और कितने अब यूनिवर्सिटीज में मैंने जाकर जो 2-3 तकरीबन जो है वहां पर स्पेशली लोगों को जो है बच्चों को लेक्चर्स भी दिए हैं अबाउट ग्रूमिंग और बुलाते भी हैं। तो वो आपको ये चीज आपके लिए बड़ा पॉजिटिव हो जाती है कि आप जो बच्चों को भी नो हाउ दे रहे होते हैं। बिल्कुल। और एक पॉजिटिव बात और है मेरे पास। क्या? वो ये कि हम ब्रेक लेने जा रहे हैं। अरे मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है, मुझे मजा आ रहा था अभी बातें करने में। अच्छा ठीक है, ब्रेक के बाद हम आपको भरपूर मौका देंगे। चलिए जी, सही है। कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात करेंगे नाजिया के एक आम आदमी की रेंज में जो डिजाइनर वेयर है वो आती है कि नहीं आती है, क्योंकि आम तासुर ये लिया जाता है कि जब हम जाते हैं किसी भी आउटलेट पे तो बड़े एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं और एक आम आदमी की रेंज में नहीं आते। अच्छा फिर पहले तो ये जानना पड़ेगा कि आम आदमी की रेंज में आ क्या रहा है, तो उसके लिए हम देखते हैं मतलब कुछ लोगों को प्राइस बताएंगे कि उनको कितना अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, पहले ये तो हम पहले तासुरात देखते हैं नाजिया, ठीक है। तो फिर वो आम आदमी जो हमसे बता रहे हैं कि उनकी रेंज में डिजाइनर वेयर आ सकते हैं या नहीं, तो उनकी बातें सुनते हैं। पहले जो प्राइस इन्होंने रखे हैं ये ख्वाबे लोग नहीं ले सकते, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इसको। कॉपी कर लें डिजाइन, फिर सस्ता मटेरियल लेके बना लें, मगर आप पहुंच में तो नहीं है। वो लो तबका क्या हाई तबका ही नहीं खरीद सकता डिजाइनर, इतना महंगा डिजाइनर के कपड़े होते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आप आम मार्केट में ही देख लें, वही इतने महंगे कपड़े तो डिजाइनर के तो और ज्यादा महंगे होते हैं। महंगाई इतनी ज्यादा है, वो लोग कॉस्टली इतना ज्यादा देते हैं कि वो कैसे खरीदेंगे। लेडीज का सूट ज्यादा से ज्यादा 500 का होना चाहिए, घर का, लोन का।
जी नासिया, अब आप बताइए, आपने ये तासुरात सुने उन खवातीन के कि डिजाइनर वेयर इज वेरी एक्सपेंसिव, तो आप क्या कहती हैं एज ए डिजाइनर? अब मैं यही कहूंगी कि एरिया टू एरिया बात होती है। जिस एरिया में मेरे ख्याल में यहाँ पे जो इनके कम्युनिटी टू कम्युनिटी बात होती है कि आप किस एरिया किस लोकेलिटी से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ आपका बजट कितना है, कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अब आप देखिए मार्केट टू मार्केट भी होता है। हम देखते हैं कि हम किसको केटर कर रहे हैं। डेफिनेटली मेरे लिए जो केटर कर रहे हैं, जाहिर बात है मैं मिडिल क्लास से ऊपर या मिडिल क्लास को ही केटर करूंगी। तो मैंने अपना जब बिजनेस शुरू करने लगी तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो ही रखा था। सही। अच्छा, अब बल्क अमाउंट जिनका होता है, नेचुरली अब ये है कि कुछ डिजाइनर्स ऐसे हैं जो बल्क अमाउंट में भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो 500 वाली बात है, 500 में तो अब मेरे ख्याल में आप रक्शे में भी बैठकर जाएं तो आप दुकान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो 500 का जोड़ा क्या, वो तो आप रक्शे का आप अकाउंट कर लें और उसके साथ आप उसका जो है दुकान का अकाउंट कर लें जिसमें वो जा रहा है, उसके अंदर कितने उसका आएगा। 350 का 400 का आराम से एक जोड़ा लॉन का भी मिलता है। उसके बाद सिलाई लगा लें, सिलाई कम से कम भी करेगा तो 200 रुपए सिलाई से ज्यादा कम वो लेगा ही। मैं बहुत कम मुझे बता दे 200 रुपए में कौन सी तो मैं बेसिक मैं तो मुझे बता दे नाज़िया, तो फेंक रही हूँ, वैसे ही बात कर रही हूँ। लेकिन ये क्या हुआ, आप देखें तो भी 600 रुपए से ऊपर जुड़ा आ गया। तो आज अगर 500 की कोई बात करता है तो नहीं, फिर उनके लिए ये होता है कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते फिर वो सेकंड हैंड लेते हैं। और कोई इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। मैं तो बड़े बड़े फैमिली के लोगों को देखती हूँ संडे बाजार में जाके वो सेकंड हैंड माल ले रहे होते हैं, क्योंकि उनको डिजाइनर वेयर पहनना है। तो वो डिजाइनर का जो अंग्रेजों के डिजाइनर्स है वो उनको पहन के खुश होते हैं। तो अगर हम अपने पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानी जो है वो डेफिनेटली जो डिजाइनर होगा वो थोड़ा एक्सपेंसिव तो बनाएगा। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है, आपकी इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं तहरीन बात कर रही हूँ मुल्तान से। तहरीन, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपका शो बहुत मजे का चल रहा है। नाज़िया, मैंने आज आपसे सुबह भी बात की थी। आपको हाँ मुझे याद है, मैंने भी कहने ही लगी थी कि आपसे सुबह भी बात हुई थी। कैसा लग रहा है मुझे शाम में आने के? आज तो मुझसे कोई भी सवाल कर सकते, फटाफट कर लो फिर। जी मैं आपसे क्या सवाल करूँ? आज अब तो सारी बातें आपने खुद ही बता दी और आपके सूट जो अभी हमने देखे वो बहुत 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 प्यारे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोगों ने मेरे ख्याल में मेरा ये वाला रूप नहीं देखा होगा ना अभी तक? जी मैं बिल्कुल भी नहीं देखा था, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी अच्छी डिजाइनर भी हैं। चलिए अब तो आपको पता चल गया। आपको खास तौर पर हम लोग इनवाइट करें कि आप कराची आए मुल्तान से, और जब कभी भी आपकी फैमिली में कोई शादी हो, कोई ऐसा बड़ा ओकेजन हो, तो उसके लिए आप नाज़िया से डिजाइन करवाइए अपने ड्रेसेस। सही बात है, डिजाइन आपका ना एक सूट भी चाहिए। अच्छा, कुर्ती चाहिए, ठीक है। तो फिर आप बाद में कॉल करना। और दूसरा ये कि देखो मैंने मेकअप का भी यहाँ पर अभी जो है रखा हुआ है, जो कि आप जो भी लोग इस वक्त देख रहे हैं 50% ऑफ में जो है, मैं उनको ब्राइडल या वलीमा मेकअप जो है नहीं, मुझे आपका वो सूट चाहिए जो आपने पहना हो। जो मैंने पहना हुआ है? हाँ। मेरा पहनी हुई चीज जो है ना वो कभी किसी से नहीं लेते हैं, और ये मेरा वो जोड़ा है जो बहुत दफा पहना हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगी। चलिए ठीक है, आप अपना नंबर नोट डाउन करा दीजिए हमारे इंजीनियर्स को, तो उसके बाद नाज़िया आपसे राब्ता करेंगी और जो मुमकिन हो सकेगा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर एक पहनी हुई चीज पर जरूर एक बात करना चाहती हूँ कि वैसे तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि जो इल्म वगैरह होते हैं या ऐसी चीजें, अपनी पहनी हुई चीज जो है ना वो जब तक वॉश ना करवा लें जब तक आप जो है ना नहीं देना चाहिए किसी को। अच्छा, एक चीज जो मेरा मानना है वो ये है कि देखिए हर एक के अपनी बॉडी के अंदर अलग ही सिस्टम होता है, यानी कि आपकी बॉडी का जो पसीना है ना वो हर एक का अलग अलग होता है। तो जब आप कोई ड्रेस किसी का पहनते हैं लेके नाज़िया, तो बाज दफा आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हाँ, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये बहुत जरूरी है। जिस तरह संडे मार्केट से या दूसरे मार्केट से लेने जाते हैं सेकंड हैंड चीज भी, उस पर भी ये कि आप पहले उसे वॉश करा रहे हैं और फिर उसको पहने। लेकिन और एक और चीज पता है क्या, मुझे बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है कि आपको इतना चाहने वाले, इतने प्यारे आपके फैंस होते हैं, आपको कॉल करते हैं और मोहब्बत और प्यार से जब वो कोई चीज मांगते हैं, और स्पेशली जब वो आपकी पहनी हुई चीज मांगते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार आपको कोई अच्छी चीज मिल जाएगी, आप पहनी हुई चीज क्यों मांग रहे हो ना। लेकिन वो उनकी मोहब्बत है, आप उनकी वो फीलिंग है बस। क्यों? इसलिए कि जब कोई आपको आइडियलाइज करता है, ज्वेलरी दे देते हैं, तो आप जैसा बनना चाहता है, पता है इंसान को ज्वेलरी दे दे कुछ दे, पर वो पहनी हुई चीज मुझे ऐसा लगता है कि वो सेकंड हैंड चीज हो गई है। तो वो अच्छा नहीं लगता कि कोई आपको मांग रहा है, कोई इंसान नई चीज बना कर दे दे, डेफिनेटली व्हाई नॉट, इस तरह कर बिल्कुल। अच्छा, अब नाज़िया ये बताइए कि जैसे आपने खास फोकस जो रखा हुआ है वो ब्राइडल ड्रेसेस पे रखा हुआ है, तो इसकी कोई खास वजह? नहीं, ब्राइडल ड्रेसेस में मैंने फोकस नहीं रखा। मैंने जो फोकस रखा है वो रखा हुआ है फॉर्मल पे। अच्छा, फॉर्मल पे? हाँ, ब्राइडल्स होते हैं मेरे पास तीनों लाइन है। कैजुअल मेरे पास नहीं है, सेमी फॉर्मल्स है, फॉर्मल्स है और ब्राइडल। अच्छा, एक सरप्राइज कॉल है आपके लिए, तो अच्छा हम बात करते हैं। डेफिनेटली, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तज़ीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी प्यारी सी दोस्त, आप कैसी हैं?
मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज अपनी दोनों दोस्तों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। नाजिया, क्या हाल है आपके? अरे समरा, माय स्वीट हार्ट, कैसी हो? सुबह मैंने तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा देखा था शो में, बड़ी प्यारी लग रही थी। थैंक यू। हाँ, और सब मुझे कह रहे हैं कि ओ समरा मॉर्निंग शो कर रही है अब। हाँ थैंक यू सो मच। इनफैक्ट ये सारा तुम्हें देख रहे के क्रेज चला है। मैंने कहा कि नाजिया इतनी प्यारी लग रही होती है सुबह सुबह और कितना जबरदस्त शो कर रही होती है। मैंने कहा मैं भी कुछ ऐसा करती हूँ। है ना, जबरदस्त है ये। हमारी, मेरी और समरा की बहुत प्यारी दोस्ती है, बहुत प्यारी, बहुत जबरदस्त। लिटरली एंड दोस्ती हमारी जो है ना वो नाजिया, सबको यही पता चलना चाहिए कि यू आर सच अ स्वीट पर्सन, वरना ऐसे किसी से मेरी दोस्ती होती नहीं है। समरा तुम भी स्वीट हो, वरना मेरी भी ऐसे किसी से दोस्ती नहीं होती। अच्छा समरा, ये बताइए कि आप यकीनी तौर पे जब इतनी करीबी दोस्त हैं तो नाजिया के आउटलेट पे गई होंगी, इनकी डिजाइनिंग कैसी लगी आपको? बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाहूंगी और लोगों से भी यही शेयर करूंगी, क्योंकि नाजिया की जो कलेक्शन होती है वो एक अलग से ही उसके आउटफिट्स नजर आ रहे होते हैं। जो वो कलर थीम्स यूज कर रही होती है, जो उसकी स्टाइलिंग होती है, वो वेस्टर्न और ईस्टर्न को मिक्स करके बड़ा अच्छा फ्यूजन क्रिएट कर देती है और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो इनके आउटफिट्स आपने यूज किए? एग्जैक्टली, मैंने यूज किए हुए हैं और इसके माशाल्लाह से जो वही बात आ जाती है कि आपको सूट भी करते हैं। इस तरह की इसकी स्टाइलिंग होती है कि वो हर किसी को सूट कर जाते हैं। हाँ, वो अच्छे तो बहुत जबरदस्त रहता है और इनफैक्ट बहुत जबरदस्त मेकअप आर्टिस्ट भी हैं भाई। पूरा ब्राइडल सेटअप इनका हुआ है और मैं तो खुद देख देख के अमेज्ड होती रहती हूँ कि इतनी जबरदस्त क्रिएशन निकालती जाती है ये। समरा, वैसे तुमने ये नहीं बताया तुम्हारी एंगेजमेंट का मेकअप भी मैंने किया था। अरे हाँ, भूल गई। बहुत बहुत मुबारक हो समरा, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड नाजिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट, जल्दी मिलते हैं 1-2 दिन में, ठीक है? इंशाल्लाह, पक्का। ओके, चलो, ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय। कैसा लगा आपकी इतनी करीबी दोस्त से हमने आपकी बात करवाई? मेरी इस दोस्त से मेरी रोज ही बात होती रहती है। अच्छा, तो लेकिन आज ऑन एयर बात अच्छा इस तरह लगा कि पता है, जब आपको कोई बहुत प्यार मोहब्बत से, तो जेन्युइन इंसान जो है ना वो सामने नजर आ रहा होता है। जो इनकी आवाज से मुझे लग रहा था कि जो बातें कर रही है ना ये बहुत मोहब्बत, प्यार और दिल से। शी वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ज्यादा, बहुत हैवी। बाय नेचर शी इज वेरी गुड, अच्छी, पता है, बाय फेस शी इज वेरी गुड, हाँ, सो क्यूट, सो इनोसेंट। और मुझे तो हमेशा समरा के साथ बैठकर मजा आता है। हम लोग जब भी बैठते हैं, हंसी मजाक हम लोग का तो खत्म ही नहीं होता ना, बस हंसते। और अच्छी बात है कि इनके जो हस्बैंड है उनको मैं पहले से जानती थी, होने वाले जो हस्बैंड है, और मेरे लिए भी इतना प्लस, मैं कहती हूँ माय गॉड, शुक्र है कि मतलब कोई जानने वाले। असल में ये होता है ना कि हस्बैंड या फिर तो बहुत अच्छा निकला है, या फिर ये है कि आपका कोई जो है ना ऐसा हो कि जिसे आप जानते हो, तो वो हमारे लिए बड़ा आसानी हो जाती है। बिल्कुल सही कह रही है। तो आपको आपके जो हस्बैंड है उनसे कितनी आसानी हुई इस लिहाज से कि आप इतनी मसरूफ रहती हैं, मॉर्निंग शो, फैशन डिजाइनिंग और फिर आपका सलून, ये सारी चीजें? देखो, अभी तो हुआ मेरा निकाह, ठीक है, अभी रुखसती रह गई है, तो डेफिनेटली जब रुखसती होगी उसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें जो चेंज भी होंगी, ठीक है ना, कि मतलब मुझे अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करना पड़ेगा। जो काम है उसको थोड़ा सा जो है उस तरफ लेकर आना पड़ेगा कि मैं इतना टाइम दूं काम को कि मेरा घर ना डिस्टर्ब हो। तो बहुत सी चीजें शादी के बाद जो है ना आपके, मतलब डेफिनेटली जब रुखसती हो जाएगी तो उसके बाद बहुत सी चीजें और मुझे पता है, मुझे मालूम है चेंज होगी, जिसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ। और मैंने बड़ा सोच समझ के हर चीज को, कहते हैं ना इंसान जो है वो देख देख के जो है कदम रखता है कि अभी ये करना है, नेक्स्ट ये करना है। क्योंकि मुझे पता था कि आगे मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा सैलून के लिए, तो मैं अभी से उसको डेवलप करके उसको स्टैंड कर दूं, उसको अपनी जगह पे खड़ा कर दूं कि बाद में मुझे जो है ना तकलीफ ना हो। तो वो जब एक चीज बिल्ड हो जाएगी तो उसके बाद फिर जरूरत। तो आपकी पर्सनैलिटी की एक चीज और मुझे भी पता चली कि यू आर ए गुड मैनेजर, यू आर ए गुड प्लानर। तभी तो कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, जो मुझे कहते हैं ना कैसे इतने सारे काम करेंगे भाई, टाइम मैनेजमेंट, खत्म बात, आप आराम से। शुरू में मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी, पता है तज़ीन, जब मैं नया काम शुरू किया था, मैंने कपड़ों के काम से शुरू किया, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। लिटरली मुझे आई यूज्ड टू फील सो क्रैंकी के उफ, अब मुझे काम करना है, मुझे उठना। यही चीज हुई कि जब मैंने दोनों फील्ड्स को साथ लेकर आई, शोबिस को भी और मैं अपने मेकअप सलून को भी, तो मुझे और क्रैंकीनेस हुई। लेकिन क्या है कि इंसान इतना यूज्ड हो जाता है ना काम करने के बाद, सिर्फ आपको ना थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है काम के लिए, बस। And you are a hard worker one. नहीं, हिम्मत आपने कर ली, आपने इरादा कर लिया, आप काम करते रहे, थोड़ी तकलीफों के बाद फिर सुकून ही सुकून है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और कहते हैं ना कि इंसान जिस चीज के लिए कोशिश करे तो वो फिर मंजिल नजदीक आसान हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आज जिस मुकाम पे आप खड़ी हैं, ठीक है ना, यानी कि आपने एक फेम भी हासिल कर लिया, ठीक है ना,
एक आपके जो एम्बिशंस थे उनको भी पूरा कर लिया आपने, ठीक है, अचीवमेंट भी हो गई आपकी लाइफ में, तो क्या आप क्या फील करती हैं? मैं फील अभी करती हूँ कि बहुत कुछ करना बाकी है और अल्लाह का हर लिहाज से शुक्र अदा करी थी, क्योंकि जो उससे मांगा, पर उससे मांगने के लिए ना थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करना पड़ता है, अपने इनर सोल को थोड़ा बेहतर बनाना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा अच्छा करना पड़ता है। मुझे कई बार ये सोचती थी पहले कि ओह मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया, क्या चीज़। खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी हर दुआ अल्लाह ने कबूल की है, लेकिन उसके लिए मैंने ये एफर्ट किया कि जो अल्लाह ने अहकामात दिए हैं उनको पूरे करना शुरू कर दिए। 100% तो नहीं, लेकिन इतने ज्यादा कि मुझे जो है ना किसी चीज की जो है ना मतलब ये ना हो कि मैं थोड़ा अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ लेकर मैं पॉजिटिविटी। और एक हुक्म मुझे दिया जा रहा है। जी क्या? ये दिया जा रहा है कि लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाइए, प्रोग्राम में टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक के बाद आते ही मुझे बताया गया है कि हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी सी कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं नसरीन बात कर रही हूँ कराची से। नसरीन साहिबा, घर में सब खैरियत है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। आप सुनाए कैसे हैं? आज मुश्किल से कॉल लगी है। अरे चले, खुशनसीबी ये है कि मिल तो गई। आज हमारे साथ देखिए एज ए डिजाइनर हम नाजिया मलिक साहिबा से बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? बस मुझे ये कि ये अभी जो पैकेज दे रही है ना 50% का, उसके बारे में बात करनी थी। जरूर, बल्कि आपने कॉल कर दिया तो आपको तो ऑलरेडी पैकेज मिल चुका है, ठीक है ना? अच्छा। तो अब ये कि बस आप मेरा नंबर ले लें और आप फिर मुझे बाद में कॉल कीजिएगा। अच्छा, असल में क्या है, मेरी बहन की अभी शादी है। हाँ ठीक है। तो ब्राइडल मेकअप मुझे चाहिए। बिल्कुल आपको मिल जाएगा, वो भी 50% ऑफ है। मुझे जरूर बताइएगा कि आप अपना नंबर लिखवा दें, ठीक है, और मेरा भी नंबर ले लें, फिर आप मुझे कॉल। बल्कि अगर अभी उनका ब्राइडल ड्रेस तैयार ना हुआ हो तो उसके लिए भी आप नाजिया से राब्ता कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी कर सकते हो, लेकिन ये है कि आप अभी आज हम मेकअप की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप जो है ना नंबर ले लो और मेकअप का इंशाल्लाह ताला ही हो जाएगा काम, ठीक है? तो मुझे यहीं से नंबर मिल जाएगा? बिल्कुल, आप हमारे साथ फोन पे ही रहिए। अभी हमारे इंजीनियर जो है वो आपको नंबर दे देते हैं नाजिया का, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड गुड लक, बाय बाय। अच्छा, बल्कि मैं जो भी कराची में स्पेशली रहने वाले लोग हैं या जो लाहौर से आ रहे हैं या अक्सर बाहर से मुल्तान से इधर उधर से काफी सारे लोग आते हैं और यहाँ पर किसी की शादियां चल रही है, तो मैं बता दूं कि मेरा सैलून जो है वो मैंने जमजमा पे ओपन किया है। अच्छा। जमजमा जो है डिफेंस में है, क्लिफ्टन के फौरन बाद आता है। कई लोगों को अक्सर कराची में रहने वालों का आई एम अमेज के जमजमा का नहीं पता, तो खैर जमजमा का मैं बता दूं, और बिल्कुल पार्क के सामने ही है। तो जमजमा पार्क के बिल्कुल सामने है और उस पे जो है शक्ल भी लगी होगी, मेरा एड्रेस भी लिखा हुआ होगा, तो आप फौरन पहचान लेंगे कि मेरा ब्राइडल सैलून है, ठीक है ना? वरना फिर आप जो है वो वक्त टीवी की खिदमत लीजिए और वक्त टीवी फोन करके यहाँ पे कॉल करिए, यहाँ पे आपको फटाफट जो है ना आपको बता दिया जाए, है ना? हाँ। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त बात हो गई। अच्छा नाजिया, हम बात कर रहे थे कि डिजाइनिंग के हवाले से, मेकअप के हवाले से, तो मेकअप खुद सीख लिया? जैसे एक होता है ना कि बाय बर्थ कुछ क्वालिटीज होती हैं। मैंने सीखा मेकअप प्रॉपर्ली। हाँ, मैंने सीखा मुबशर खान से, और मुबशर खान हिमसेल्फ लवली स्टाइलिस्ट, ग्रेट मेकअप आर्टिस्ट, और उन्होंने मुझे मेकअप सिखाया था, और एक दफा नहीं दो दफा तो एटलीस्ट उन्होंने मुझे जो है क्लासेस दी थी। ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड। अभी तो वो पाकिस्तान में है नहीं, पाकिस्तान से बाहर चले गए। अब पता नहीं कब आते हैं कब जाते हैं, मुझे तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि काफी अर्सा हो गया उनसे इन टच भी नहीं हूँ। लेकिन ये है कि उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप मुझे सिखाया, और मैं हमेशा उनको बहुत सारी दुआएं देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं मेकअप कर रही होती हूँ मेरी सारी दुआएं उनको जाती हैं कि आपको जब कोई आपको इस तरह सिखा दे, कोई भी टैलेंट आपको जो है बता देता, तो उसके बाद फिर आपका ये कि आप देखो ना कितना मैं उसी चीज के जरिए कितना काम कर रही हूँ। फिर ये कि मेरा इरादा है कि मैं लंदन जाऊं, लंदन जाके 1-2 कोर्सेज और करूं, पर अभी यहाँ पे इसको सेटल कर दिया ना, तो मैं वहां जाने का भी वो कर नहीं रही। तो नेक्स्ट ईयर मेरा प्लान है कि वहां जाकर मैं, या फिर तो हो सकता है इस साल के मिड में ही चली जाऊं या नेक्स्ट ईयर जाऊं, तो वहां जाके मैं अपना अपडेट लूं मेकअप की क्लासेस और ज्यादा। दूसरी चीज ये कि मुझे शोबिस से बहुत फायदा हुआ था। शोबिस के जरिए मैंने अपना मेकअप खुद बहुत करने लगी, क्योंकि मुझे किसी मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप अच्छा नहीं लगता था। मैं सेटिस्फाई नहीं, मेरी आंखें बहुत डिफिकल्ट है बनाना, लोगों को अंदाजा नहीं होता, लेकिन मेरी आंखें बहुत डिफिकल्ट है बनाना। तो ये सब मैं ही अंदाजा कर सकती हूँ कि किस तरह आंखें बनानी चाहिए। मैं अक्सर देखती थी कि मेरी आंखें ना सही नहीं बनी होती थी। तो आप आंखें बनाने के साथ साथ आंखें दिखाती भी हैं कभी किसी को? आंखें दिखाती हूँ मैं जब कोई काम जो है गलत हो जाए गलत हो जाए, या मुझसे कोई वो अपनी कहते हैं ना कि
अपनी गलत बात करे, झूठ बोले, जो भी इस तरह की चीज जो आपके मिजाज से बिल्कुल हटकर हो रही हो, जिसको आप मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, कर पा रही मिजाज से जो होती है, हर एक अपना अपना मिजाज होता है, अगर कोई अपनी मिजाज से हटकर कोई बात करता है तो करने दो, लेकिन ये कि कोई जो है ना मुझसे झूठा बोले। अच्छा नाजिया, अभी जैसे आपने बताया कि आपके जो होर्डिंग लगी हुई है सलून के बाहर और आपके बुटीक के बाहर, तो उस पर आपने बताया कि आपकी अपनी तस्वीर भी लगी हुई है। हाँ। तो ये फैशन इंडस्ट्री में फोटोग्राफी किस हद तक अहमियत की हामिल होती है, ये बताइए, कितनी इंपॉर्टेंट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको एडवर्टाइज करना होता है। और यहाँ पर तो मैं आपको बताऊं, कुछ सैलून ऐसे हैं जहाँ पर मॉडल्स जो है मुफ्त में जाते हैं और मेकअप करा लेते हैं, और बाकी हमारी बेचारी मासूम आवाम ये समझ रही है, ओ वहाँ पर तो जी इरज भी आई हुई थी, वहाँ पर नादिया हुसैन भी थी जी, मान अली को भी देखा। उनको ये नहीं पता सारी लड़कियां वहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो ले रही होती हैं, या मेकअप जो है वो ले रही होती हैं। तो उनके लिए भी यही है कि मैं अपने मासूम आवाम को यही कहूंगी कि आप ये देखें कि किसका काम अच्छा है, आप उधर जाएं, डेफिनेटली जिसका काम भी अच्छा है उसके पास आप जाएं। ये ना देखें कि कौन कितना वहाँ पे आपके मॉडल जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, और यकीनी तौर पे ये एक अच्छी बात है, और जैसे कि बहुत ही अच्छी बातें हुई हैं हमारे प्रोग्राम में आपने की हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुमाइला, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बात करनी थी फैशन के ऊपर। जी कीजिए। यही कि आजकल जो फैशन चल रहा है। शुमाइला, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए पहले, सबसे पहले। जी जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया? जी मेरी दोस्त, अब बताइए क्या कहना चाहती हैं? एक तो मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है, तो मैं चाहती हूँ मेरे लिए कोई गिफ्ट पैकेज हो। ओए गिफ्ट दे रही हूँ ना, कराची से हो? जी नहीं, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से बात कर रहे हो? उसके लिए आपको कराची आना पड़ेगा, और मेकअप करवाने के लिए आपको 50% डिस्काउंट लेना पड़ेगा। उसके लिए देखो, मैं इस शो में तो नहीं है, इंशाल्लाह जो मेरा अपना मॉर्निंग शो, उसके लिए हम कुछ ना कुछ आपको जो है जरूर गिफ्ट का करेंगे, ठीक है? चलें, शुक्रिया। सही है, चलें जी, सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। असल में पता है क्या, लोग चूंकि आपको मॉर्निंग में भी देखते हैं, ठीक है, और आप अक्सर व बेशतर मॉर्निंग में तहाइफ की बौछार हो रही होती है। नहीं इतनी ज्यादा नहीं होती है, कभी कभी। मैं तो बीच में बिल्कुल छोड़ दिया था तोहफे देना। मैंने कहा मैं देखती हूँ मुझसे कौन प्यार करता है, मैंने देखा कि मेरे शो से कौन प्यार करता है, मैंने बिल्कुल तोहफे देना छोड़ दिया। अब मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस बात से कि जब कोई तोहफे मांग रहा होता है। अच्छा, स्ट्रेट एंड सिंपल मना कर दे। मैं कहा तोहफे मांगोगे तो मुझे कॉल मत करो, क्योंकि मुझे प्यार चाहिए, मुझे मोहब्बत चाहिए। मेरी इस वक्त जितनी सारी दोस्त हैं जो इस वक्त कॉल करती हैं, या जिनके मुझे नाम याद रह गए, वो मुझे सिर्फ मोहब्बत देती हैं, प्यार देती हैं, और हम लोग आपस में जो एक दूसरे को गिव एंड टेक हो रहा होता है वो प्यार मोहब्बत का होता है। तो फिर तहाइफ क्या चीज होता है, ये अब से नाम रह गया। देखो कभी ऐसा होता है ना, अक्सर खवातीन अपने हस्बैंड से लड़ लेती हैं इस बात पर, या अपनी बहनों से लड़ लेते हैं, या फिर अपने भाइयों से कि ओ जी आपने मुझे तोहफा नहीं दिया, आपने गिफ्ट नहीं दिया, मैं तो बात नहीं कर रही, आपको मेरी बर्थडे याद नहीं थी। अरे यार, ये इतनी मामूली चीजें होती हैं जिंदगी की, जिंदगी में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, और हम इन छोटी छोटी चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं। अब जो मैं दिल से दे रही हूँ उसको एक्सेप्ट करो, बनिस्बत इसके के और मांग रहे हो। और वही बात है ना कि जिंदगी में हमेशा देना सीखें। जब आप देंगे ना तो आपका इनर भी सेटिस्फाइड होगा, बल्कि मैं यहाँ बैठी खुश होंगे। मेरे कॉलर्स मुझे तोहफा दें। आई वैसे एक बात बताऊं जी, हाय मेरे कुछ कॉलर्स वाकई मतलब मेरे कॉलर्स क्या, मेरी स्पेशली मैं इकरा का हमेशा थैंक्स करती हूँ। वो मुझे मैं मांगती नहीं होगा, मैं कहती यार वो इतने गिफ्ट मुझे भेजती है, और मैं कहती हूँ यार मतलब क्या है, मत भेजा करो, मुझे शर्म आती है, पता है मुझे तोहफा लेते हुए शर्म आती है। लोग तो इसमें ऑनर मांग लेते हैं, मुझे तो बहुत शर्म आती है, पता है। अच्छा, मैं नहीं मांग सकती, मुझे कोई देता मैं कहती हूँ नहीं यार प्लीज मुझे नहीं दो, मतलब ये वाली बात हो जाती है लिटरली। सही। तो खैर लेकिन ये है कि वो भेज देते हैं तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये कि उनका प्यार है, उनका मोहब्बत है। मॉर्निंग शो जब स्टार्ट किया था उस वक्त इतने सारे हमारे सेट पे कुछ गिफ्ट थे जो उन्होंने सेट पे भेजे थे। अच्छा, वो भी प्यार और मोहब्बत है उनका, आज भी मतलब वो रखे में उनको सबको याद करते हैं। लेकिन आई थिंक दैट्स यानी कि ओवरऑल अच्छी यादें हैं जिंदगी में। हाँ, ओवरऑल अच्छी यादें हैं, ओवरऑल अच्छा मुझे हर चीज अच्छी लगती है, मैं कोई भी चीज नेगेटिविटी। अच्छा ये बताएं नाजिया कि आप खुद अपनी ड्रेसेस खुद डिजाइन करती हैं, या अक्सर मैं देखती हूँ कि आप दूसरे डिजाइनर्स की भी ड्रेसेस यूज करती हैं? मैं करती हूँ बिल्कुल, मेरी आदत है, मैं इतने लोगों को प्रमोट करती हूँ। बल्कि मैं जब मैनचेस्टर गई हूँ और वहां से मैंने देखा है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा काम मिला है, तो मैं सब डिजाइनर्स को कहती हूँ देखो आई एम अप्रोचिंग यू, आप लोग जाओ, बाहर जाके काम करो, और वहां से
कमाई करो जाकर, क्योंकि जितनी अच्छी कमाई बाहर के मुल्क है आपको उतनी अच्छी मे भी पाकिस्तान में, क्योंकि कुछ डिजाइनर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना काफी नाम पैदा करके अपनी जो मार्केट बना ली है। तो हमारे यंग डिजाइनर्स को जरा प्रॉब्लम होता है, तो बाहर जाके अब इतना काम करोगे आपको पाकिस्तान में काम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना काम है। एज ए डिजाइनर पाकिस्तान की मईशत को क्या फायदा पहुंच सकता है फिर अगर सारे डिजाइनर बाहर चले जाएं काम करने के लिए? तो फिर ये फैशन इंडस्ट्री पाकिस्तान की मईशत को पत्थर उठाओ डिजाइनर निकलेगा, हर घर में डिजाइनर इस वक्त मौजूद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा ये डिजाइनर कम नहीं होगा फिर भी। अच्छा, हाँ, इतना फैल चुका है। अच्छा ये तो बहुत अच्छी। देखो मैं मेकअप फील्ड में क्यों आई साथ में, क्योंकि देखो डिजाइनिंग अब हर कोई कर सकता है, ठीक है। कारीगर हैं, आपने मैगजीन खोला, बता दिया, मैं क्रिएट करती हूँ चीज को, जो मैं क्रिएट कर रही हूँ मैं कहती हूँ क्रिएट करके दिखा दो ऐसी चीज तो मैं मान जाऊँ, ठीक है ना। नहीं क्रिएट कर सकते, वो जितना भी मैगजीन में देख ले, मैं शूट भी ऐसे कराती हूँ, पता नहीं चले मैं क्या चीज बनाई हुई है। अच्छा, जहाँ पर बात आती है मेकअप की, मेकअप मैं अपने हाथों से करती हूँ, मुझे पता है जो चीज मैं जो टेक्निक्स यूज कर रही हूँ वो और कोई यूज नहीं करेगा, तो अपनी टेक्निक्स जो है मतलब ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव काम हो जाता है। ये जो है ना बड़ा मुश्किल होता है किसी का कि कोई जो है वो कर सके, तो इसलिए मेकअप में मैं कहती हूँ भाई अगर मुझ जैसा मेकअप है तो करके दिखाओ। ठीक है, तो फिर किसी दिन मेरा मेकअप होगा तो फिर पता चलेगा कि आज आपके बाल तो खींच के लंबे कर दिए, आज मेरे बाल खींच के लंबे कर दिए। देखिए लाइफ में पहली खातून मिली जिन्होंने मेरे बाल खींचे। मेकअप रूम में टिप्स कौन ले रहा था ये तो बताओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैसी टिप्स थी? बिल्कुल बहुत जबरदस्त टिप्स थी आपकी, और यकीनी तौर पे आपको क्रेडिट जाता है आज के मेरे गेटअप का, क्रेडिट नाजिया को ही जाता है। शी इज रियली रियली नाजिया, आपकी आज बहुत डिटेल में हमारी आपकी बात हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चौगनी आपके सलून, आपके बुटीक को तरक्की दे, आप बहुत नाम कमाएं, मेरे मॉर्निंग शो को भी तरक्की दे, आमीन सुम आमीन। और नाजिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि वाकई इतना टफ शेड्यूल होता है, और खासकर ये टाइम तो बड़ा आपका क्रूशियल टाइम है, तो इसमें आप आई और आपने वक्त निकाला और इतनी प्यारी प्यारी बातें की। थैंक यू सो मच फॉर जस्ट फॉर वक्त न्यूज, फॉर यू, फॉर ऑल माय फ्रेंड्स, सबके लिए। और वही कहते हैं ना कि वक्त गुजर गया, लेकिन ये कि दिल चाह रहा है कि अभी थोड़ा सा और हो, मजा आए बातें। सुबह मिलते हैं। ओके इसी तरह खुश रहें और इसी तरह चमकती रहें और महकती रहें, और जिन लोगों के कॉल्स आए वो मुझे कॉल जरूर करें फॉर 50% ऑफ मेकअप। बिल्कुल बिल्कुल, और जिन्होंने कॉल नहीं किए वो भी कॉल कर ले। तो नाजिया थैंक यू सो मच वंस अगेन, और अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपसे यही कहेंगे कि आपने प्रोग्राम देखा, आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक देने के लिए आप जो है वो ईमेल एड्रेस हमारा है, उस पर जरूर आप ईमेल कीजिएगा, और साथ साथ आपके जो भी मसाइल हैं उनको डिस्कस करने के लिए भी आप ईमेल कर सकते हैं, ताकि हम वक्तन फवक्तन वो ईमेल्स जो हैं अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और उस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि आपकी मुश्किलात परेशानी को आप किस तरह से दूर कर सकते हैं। प्रोग्राम का टाइम अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, तो आपसे आखिर में हमेशा की तरह यही कहूंगी कि खुश रहें, खुश रखें और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। तज़ीन उमा को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।